हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सब करते करते हालत ख़राब हो गई है। तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा यहाँ वहाँ, बच्चों को भी क्योंकि देखना पड़ रहा है। और चीकू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, रात से उसे बुखार भी लग रही है, मौसम चेंज हो रहा है उस वजह से। और काफ़ी उल्टी भी कर रहा है, जैसा कि उसकी प्रॉब्लम है। शुरू से ही मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, क्योंकि मतलब जन्म से ही उसकी आदत है, हमेशा उल्टी करते रहता है। जब ज़्यादा अगर खांसी हो गया तो बस रात भर दिन भर उल्टी करते रहेगा। तो वो अभी थोड़ा लेटा हुआ है, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो अभी मैं घर की सफाई कर रही हूँ, दोनों को देखना ही पड़ रहा है और सफाई भी कर रही हूँ। तो ये सब अभी तो टेम्पोरी के लिए मैं सब सेट कर ली हूँ। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी नीचे मैंने बच्चों के कपड़े रखे हैं और ऊपर मैं अपने और हस्बैंड के कपड़े रखी हूँ। और यहाँ जो बैग में आने जाने के कपड़े हैं वो अभी रखी हुई हूँ। और अभी किचन भी मैं सेट कर ली हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, किचन भी मैंने सेट कर लिया था। और किचन मैंने रात में ही सेट किया था क्योंकि खाना बनाना था। यहाँ देखिए, अभी बिखरा हुआ, अभी मैं साफ़ कर रही हूँ। बर्तन भी है, बेसिन में धोना है। अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, नीचे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का है। और अभी मैं झाड़ू लगा ही रही थी, देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेते हैं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने मोबाइल को साइड में रख दिया और मैं अपने काम कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि काफ़ी गंदा हो रखा था। मैं सारा सामान सब सेट कर रही थी, तो जो भी खाली सामान सब था उसे फेंक दी। तो काफ़ी गंदा हो रखा है। और यहाँ देखिए, प्राची के कारनामे को जितना ही मना करो फिर भी वो पानी खींच रही है। और चीकू यहाँ चला गया है नीचे, क्योंकि वो नीचे से चिल्ला रहा है, मम्मी जल्दी आओ, काम करके जाना है। क्योंकि बच्चों की आदत नहीं है ना पापा के बिना रहने की, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से सब मम्मी पापा दोनों उसके साथ में ही रहे बच्चों के। तो प्राची थोड़ा मान जाती है क्योंकि वो बड़ी है उससे। और चीकू अभी छोटा है तो वो नहीं मानता है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उस वजह से ज़्यादा दुलार करवा रहा है। तो बच्चों के हो जाते हैं, जब तबीयत ठीक ना हो तो वो दुलार खोजते हैं मम्मी पापा दोनों से। तो मेरे भी पास आ जा रहा था, चिपक के रोने लगता था और बोल रहा है कि चलो मम्मी पापा के पास जाना है। काफ़ी रो रहा है, पैर में जब उसके दर्द है, जबकि फिर भी वो बाहर जाके बैठा हुआ है और चिल्ला रहा है नीचे से ही, मम्मा जल्दी आओ जल्दी आओ। तो यहाँ देखिए, मैं फटाफट अपने काम कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, फिर पैर हाथ धो के रेडी हो जाऊँगी। फिर पूजा पाठ भी कर लूँगी यहाँ, क्योंकि शाम का समय हो गया है। तो पूजा करके मैं वहाँ जाऊँगी। तो झाड़ू मैंने लगा लिया है, घर सफाई हो गई है, बस अब किचन साफ़ करूँगी। तो मैं इसे साइड में रख देती। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं अभी बर्तन धोने आई थी किचन में। तो यहाँ देख रही हूँ कि साबुन ही ख़त्म हो रखा है। तो मैं जल्दी से बेसिन साफ़ कर लेती हूँ, सिर्फ बर्तन आऊँगी तो धोऊँगी, क्योंकि वहाँ से साबुन लेके आऊँगी। दुकान में मेरे हस्बैंड रखते हैं बर्तन वाले साबुन, तो वहाँ से आऊँगी तो धो लूँगी बर्तन। तब तक मैं अपना किचन साफ़ कर लेती हूँ, रैक सब साफ़ कर लेती हूँ, पोंछ लेती हूँ। तो खाना मुझे नहीं बनाना है आज रात का, क्योंकि मैं दिन में ही सारा खाना बना ली हूँ, क्योंकि आज जूड़ शीतल है। तो किस किस के यहाँ ये पर्व मनाया जाता है प्लीज़ कमेंट करना। तो जूड़ शीतल के दिन एक ही टाइम हमारा खाना बनता है, सुबह के समय में, और दिन में रात में नहीं बनता खाना। तो यहाँ देखिए, मैंने साफ़ कर लिया है किचन। और यहाँ देखिए, चूल्हे पर साफ़ करके खाना बनता है आज के दिन। और खाना जो हम बनाते हैं, सारा खाना हम चढ़ाते हैं चूल्हे पर। और एक नीचे भी मेरा चूल्हा है, तो उस पर भी मैं चढ़ाई हूँ। और यहाँ देखिए, दूध है। और यहाँ मैंने सोयाजन आलू की सब्ज़ी बनाई है, चावल बनाए हैं, पराठा भुजिया सब बनाए हैं, क्योंकि बच्चों के लंच में रस वाला सब्ज़ी बच्चे नहीं ले जाते हैं, तो खाते भी नहीं है रस वाला सब्ज़ी उतना। तो भुजिया और पराठा उनके लिए बना देती हूँ। यहाँ देखिए, नीचे भी मैंने चूल्हे में चढ़ा रखा है, क्योंकि ये नॉनवेज वाला चूल्हा है, वो मैं अलग ही रखती हूँ। और जो रेगुलर खाना बनाती हूँ वो चूल्हा अलग रखती हूँ। तो उस चूल्हे को मैं बाहर ही रखती हूँ, तो वो बाहर ही रहता है। तो अभी इस घर में जब से आई हूँ, अब 2 दिन तो हुए ही हैं, तो अभी नॉनवेज में नहीं बनाई हूँ, क्योंकि पूजा करूँगी इस घर में। 2-3 दिन के बाद पूजा करूँगी, उसके बाद ही कुछ बनेगा नॉनवेज वगैरह। तो यहाँ देखिए, मैंने सब रख दिया है, सब खिड़की वगैरह बंद कर लूँगी, फिर रेडी होके पूजा कर लूँगी, क्योंकि शाम का समय हो गया है। और चीकू हड़बड़ा रहा है, मम्मा जल्दी आओ। तो यहाँ देखिए, मैं जल्दी से अभी रेडी हो जाऊँगी, उसके बाद मुझे पूजा भी करना है और प्राची को भी फिर रेडी करूँगी। फ्रेंड्स, काफ़ी भागदौड़ हो जा रहा है, अभी यहाँ करो वहाँ करो, एक तरीके से अब मेरी काम और बढ़ गए हैं यहाँ आने के बाद, क्योंकि यहाँ आने के बाद फिर वहाँ भी जाना पड़ता है। बच्चे यहाँ पे नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि वहाँ तो बच्चे बाहर निकल जाते थे, काफ़ी बच्चे मोहल्ले में हैं। और यहाँ तो मेन रोड है, वो तो गली में है तो उतना गाड़ी नहीं चलता, बट थोड़ी बहुत चलते हैं। लेकिन यहाँ तो मेन रोड है, बहुत सारी गाड़ी चलते हैं।
तो मुझे डर लगता है बाहर भेजने के लिए। तो लेकिन फिर भी चीकू चला गया नीचे, लेकिन मैं खिड़की से उसे बार बार देख रही थी कि वो कहाँ है। तो वो साइड में सीढ़ी है तो वहीं पे नीचे बैठा हुआ था, मेरा इंतज़ार कर रहा है कि मम्मी जल्दी आओ। तो यहाँ देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, प्राची को रेडी करके पूजा करके मैं निकल जाऊँगी। तो अभी मेरे काम और बढ़ गए हैं, क्योंकि वहाँ थी तो बस वही सब वहीं पे सारा काम करती थी, बट यहाँ आ गई हूँ तो यहाँ से फिर वहाँ जाना पड़ता है काम के लिए, क्योंकि दुकान में बैठना पड़ता है और बच्चे भी रोते हैं। तो वहाँ जाएंगे तो बच्चे थोड़ी देर खेल लेंगे, 2 घंटा खेल लेंगे, उसके बाद मैं आ जाऊँगी। अभी 5:30 बज रहे हैं शाम के, तो पूजा करके मैं निकलूँगी। और फिर 7:30 बजे डॉक्टर भी बैठते हैं, तो मैं डॉक्टर से उसका दवाई भी ले लूँगी चीकू के। और प्राची को भी मैं दर्द का दवाई दी हूँ, काफ़ी आँख उसका फूल गया है। तो यहाँ देखिए उसकी मतलब कितना भी कुछ हो जाए बच्चों की, तो फिर भी उन लोग की बदमाशी नहीं छूटती है। यहाँ मैं उसकी आँख देख रही थी, काफ़ी फूल रखा है और छूने नहीं दे रही है, दर्द हो रहा है। तो यहाँ रेडी कर दी हूँ, मैं भी रेडी हो गई हूँ, वो भी रेडी हो गई है। अब हम निकलेंगे यहाँ से। तो काफ़ी आँख उसका फूल रखा है, देखिए किस तरीके से, मुझे बहुत माया लग रहा है उस पर, बहुत ज़्यादा आँख फूल रहा है। स्कूल भी आज गई थी तो सब पूछ रहे थे, मैडम भी बोल रही थी काफ़ी मुझे कि आप बच्चे पे ध्यान क्यों नहीं देती हैं। लेकिन हम मतलब कुछ भी होता है हमारे साथ तो हम औरतों पे ही इल्ज़ाम लगता है, चाहे वो घर का हो या बाहर से हो। तो कितना ही हम देखेंगे बताइए, बाहर बच्चे खेलेंगे और उसे जो होना होता है, बोलते हैं ना, जो होनी रहता है वो होके ही रहता है, हम चाहे जितना भी उसे ध्यान क्यों ना दें। तो जिस दिन मैं इस घर में आई थी उसी दिन मेरी बेटी के साथ ये हादसा हो गया था। जिस समय मेरी बेटी के साथ ये हुआ उस समय मैं सिलाई कर रही थी, क्योंकि अर्जेंटली वो मुझे देना था सलवार स्कूल का, जो मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में। लहंगे काफ़ी सारे आए हैं, लहंगे और सलवार, जिसमें मुझे इलास्टिक लगाना था। 4 थे कपड़े, तो सब में मुझे इलास्टिक लगाना था, तो वही मैं कर रही थी। बस थोड़ी देर कर ही रही थी, बस थोड़ी देर बाद मुझे उसके रोने का आवाज़ आया, तो मैं दौड़ के गई बाहर। तो देखिए उसके साथ ये हो गया है। तो क्या ही अब कर सकते, जो होना होता है वो तो होके ही रहता है। उसके बाद मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई, दवाई मैंने दिला दिया है। यहाँ देखिए मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है, मैं पूजा कर ली हूँ। और अभी तो थोड़ी देर रहना चाहिए, पूजा करके तुरंत गेट बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरी चीकू बहुत हल्ला कर रहा था, इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा। अभी मैं कोशिश करूँगी जल्दी आने की, क्योंकि वहाँ डॉक्टर बैठ जाएंगे 7 बजे, तो मैं जाऊँगी वहाँ लेकर के। और डॉक्टर के पास जाओ तो थोड़ा टाइम तो लगता ही, आधा 1 घंटा तो लगेगा ही, क्योंकि पास में एक डॉक्टर है, क्लिनिक है उनका, तो हॉस्पिटल नहीं है, बस क्लिनिक है छोटा सा, उसी में दिखा दूँगी, दवाई ले लूँगी। तो यहाँ देखिए उसके पैर में दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी जिद कर रहा है कि मम्मा चलो पापा के पास। तो यहाँ देखिए प्रसाद में चढ़ाई थी, आज मंगलवार था, बजरंगबली पे लड्डू चढ़ाई थी, तो वही मैं बांट रही हूँ और रख लूँगी पेपर में, वहाँ सबको बांट दूँगी। तो यहाँ देखिए अब हम निकलेंगे यहाँ से। तो फ्रेंड्स अभी 2-4 दिन स्टिचिंग की वीडियो नहीं आ पाएगी, क्योंकि मशीन मेरी वहीं पे है और यहाँ के लिए मैं मशीन सोच रही हूँ लेने के लिए, तो यहाँ ले लूँगी, उसके बाद से मेरी स्टिचिंग की वीडियो कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ देखिए मैं अभी ब्लॉग कर रही हूँ, तो अभी मैं वहाँ के लिए निकलूँगी। तो यहाँ थैला में आप सामान देख रहे होंगे, तो यहाँ पे कुछ गर्म कपड़े हैं, जो मैं सब कपड़े सब लेके आई थी, उसी में 2-4 कपड़े आ गए थे गर्म कपड़े। तो गर्म कपड़े की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्मी का समय है, तो मैं वहीं पे जाके रैक में रख दूँगी, कुछ काम नहीं है। तो यहाँ पे ही मैं लाइट सब ऑफ़ कर लूँगी। अब जा रही हूँ मैं, बाथरूम खुला हुआ था तो बाथरूम मैंने लॉक बंद कर लिया है, अब मैं जाऊँगी। तो कैमरा आपको हिलते हुए नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मोबाइल प्राची के हाथ में है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। मेरा नीचे मतलब ग्राउंड फ्लोर है, उसमें कुछ भी नहीं है, घर नहीं है किसी का, ऊपर में है। एक साइड में मैं रहती हूँ, एक साइड और किराएदार है, और वो सबसे ऊपर जो है 3 तल्ले पे वो मकान मालिक वहाँ रहती है। तो यहाँ देखिए हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। तो यहाँ देखिए चीकू इंतज़ार कर रहा है कब से बाहर खड़े हो करके, तो अब मैं वहाँ चलती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स हम आ गए हैं यहाँ, और यहाँ का देख सकते हैं आप कितना खाली हो रखा है रूम, और ये सब सामान है मुझे वहाँ ले जाना है। तो थोड़े थोड़े करके मुझे ही ले जाना पड़ता है, हस्बैंड जी नहीं लेके जाते हैं, तो मैं ही दोनों हाथ में अपने टांग लेती हूँ थैले को और चलती हूँ। तो अभी थोड़ी देर यहाँ रुकूँगी, तो बच्चे थोड़ी देर खेल लेंगे, फिर डॉक्टर को दिखा करके मैं चलूँगी। तो इसी तरीके से सब कुछ मैनेज करना पड़ता है हम हाउस वाइफ को, क्योंकि कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वही बात है। तो यहाँ देखिए अब मैं 8:30 बजे वहाँ से आ गई थी, तो कपड़े मैंने नहीं धोए थे सुबह में, क्योंकि काफ़ी भाग दौड़ करना पड़ गया था। तो अभी मैं वहाँ से आ करके फिर 9 बज रहे हैं, अभी कपड़े मैंने धोए हैं। तो ये पानी गर जाएगा, तब तक यहाँ मैंने टांग दिया है, पानी गर जाएगा तो फिर रूम में ही मैं रस्सी डाल के फैला दूँगी, क्योंकि ऊपर छत पे अभी रात का समय है, तो ऊपर छत पे तो नहीं जाऊँगी।
तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।